हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ जो अल्फ्रेड मार्शल ने फ्रेम किया था, जिसे हम वर्ल्ड वाइड कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, अंडरस्टैंड किया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded। फिर हमने उसको शेड्यूल से समझाया, डायग्राम से समझाया। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो कौन से वो एरियाज़ हैं, या हम उसे ऐसे कहें कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल का बनाया हुआ लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, अप्लाई नहीं होता। आज का टॉपिक और आज की वीडियो इसी के ऊपर। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है बेटा प्यारे बच्चों, वेबलन गुड्स। इनको वेबलन गुड्स, वेबलन इज़ द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये गुड्स बनाए। इन वेबलन गुड्स को हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहते हैं, इनको हम प्रेस्टिजियस गुड्स भी कहते हैं, इनको हम स्टेटस सिंबल गुड्स भी कहते हैं। तो व्हाट आर वेबलन गुड्स? ध्यान से रखिए कि वेबलन इज़ द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु डेवलप दिस टाइप्स ऑफ गुड्स, एंड अकॉर्डिंग टू वेबलन दीज गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये गुड्स लॉ ऑफ डिमांड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये एक्सेप्शनल है, लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। तो क्या है वेबलन गुड्स? आइए पढ़ते हैं। तो वेबलन गुड्स क्या हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर जनरली परचेज्ड बाय द रिच पीपल। वेबलन कहता है कि ये वो गुड्स हैं जो जनरली कौन परचेज करते हैं? रिच पीपल। और क्या मकसद है उनका परचेज करने का? टू शो द प्रेस्टीज इन द सोसाइटी और टू शो स्टेटस इन द सोसाइटी। वेबलन कहता है कि रिच पीपल्स के बीच में अजीब सा कंपटीशन होता है। वो ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा हायर प्राइस होती हैं इन प्रेस्टिशियस गुड्स की, जिसे हम कहते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स की, उतनी ज़्यादा डिमांड होती है इन गुड्स की उस सोसाइटी में। मतलब हायर द प्राइस ऑफ सच गुड्स, हायर विल बी द डिमांड ऑफ दैट गुड इन दैट सोसाइटी। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड वेबलन गुड्स में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। बट वेबलन गुड्स ऐसे गुड्स हैं, आई रिपीट अगेन, ये जनरली कौन परचेज कर रहा है? रिच पीपल, टू शो द प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, टू शो द स्टेटस इन द सोसाइटी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्टेटस सिंबल गुड्स। और जनरली ये जो रिच पीपल हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स एक दूसरे रिच सोसाइटी में एक दूसरे को नीचा, मतलब समझ लो एक दूसरे को नीचे लेट डाउन करने के चक्कर में वो दे परचेज इट। और अगर जितनी ज़्यादा प्राइस होती है इन गुड्स की, उतनी ही ज़्यादा डिमांड होती है। दैट्स वाई वेबलन गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल्स वेबलन गुड्स की लेनी हो तो हम इसमें कहते हैं हाईली कॉस्टली डायमंड ज्वेलरीज, highly costly luxurious cars are the good example of your वेबलन गुड्स। पॉइंट नंबर 2 पे शिफ्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है ये, गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन हुए, एक ये भी बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने इन गुड्स को डेवलप किया।
अकॉर्डिंग टू सर रॉबर्ट, गिवन गुड्स आर ऑल्सो नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि व्हाट आर गिवन गुड्स, और बाद में इसी कंसेप्ट को बड़ा फेमसली बुक्स में देखा गया, नेम्ड एज गिवन पैराडॉक्स। मतलब गिवन जो है लॉ ऑफ डिमांड को कंट्राडिक्ट करते हैं। गिवन गुड्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन समझते हैं। ये एक तरह के इन्फीरियर और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर गिवन गुड्स? दीज आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन दोज केस डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स विद अ फॉल इन प्राइस। मतलब गिवन गुड्स एक ऐसे स्पेशल कैटेगरी के इन्फीरियर गुड्स हैं कि जब इनके प्राइस फॉल होते हैं, इन गिवन गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स के, तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेयरएज अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो इन गुड्स की, गिवन गुड्स की डिमांड भी जो है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दस सर रॉबर्ट गिफन ने कैसा गुड्स बनाए जिसे वो नाम दे गए गिवन गुड्स। यहाँ पर प्राइस का गुड्स के साथ हमने कैसा रिलेशनशिप देखा, डायरेक्ट, जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स में भी अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो जनरली परचेज करते हैं लो इनकम ग्रुप गुड्स, लो इनकम ग्रुप पीपल्स, और जब इन गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। इन गुड्स के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इसी वजह से इनको कहा गया गिवन गुड्स, और गिवन गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एग्जांपल्स गिवन गुड्स की लेनी हो तो हम आराम से ले सकते हैं, इसमें ज्वार, बाजरा, ठीक है, कोर्स ग्रेन्स आर द एग्जांपल्स। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड केस ऐसा है कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कोड करता है इन्वर्स रिलेशनशिप। बट थर्ड केस देखिए, ऐसे कंज्यूमर्स जो जज करते हैं क्वालिटी को उसके प्राइस के साथ, मतलब जो क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। जनरली हम आए दिन ऐसे लोग देखते हैं जो प्राइस ये थिंक करते हैं कि जिसके प्राइस हाई है तो समझते हैं उसकी क्वालिटी हाई है, जिसके प्राइस लो हैं वो ये लोग दिमाग में बिठाते हैं कि भाई इनकी क्वालिटी भी लो है। तो इन ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी साइकोलॉजी ऐसी है, जो गुड्स को की क्वालिटी को उसकी प्राइस से इवैल्यूएट करते हैं, वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज़ वायलेटेड व्हेन कंज्यूमर्स जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस, बिकॉज कंज्यूमर यही अज्यूम करता है कि हायर प्राइस गुड्स आर ऑफ हायर क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड्स आर ऑफ लो क्वालिटी। जैसे मैं आपको पहले कहा, दे टेक प्राइस एज एन इंडेक्स ऑफ क्वालिटी। इन सच केसेस more of the goods may be demanded by these people even at a higher price। मतलब चाहे प्राइस हाई भी हो जाए तब भी ये डिमांड करते हैं, शायद ये सोचते हैं और भी क्वालिटी अच्छी हो गई है और इसकी क्वालिटी और बढ़िया बन गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल ट्रेंड है बड़ा, आपने भी देखा है, ऑर्गेनिक फूड का। तो जो लोग, और ऑर्गेनिक जो फूड्स हैं या ग्रेन्स हैं ये कॉस्टली होते हैं, राइट, और वो कॉस्टली होते हैं और उसको वो किसके साथ इवैल्यूएट करते हैं, उसकी क्वालिटी के साथ। फिर भी हाई प्राइस होने के बावजूद भी इन गुड्स की काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो ये वो कंज्यूमर्स हैं जो क्वालिटी को प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो लोग भी लॉ ऑफ डिमांड के केस में अप्लाई नहीं होते।
पॉइंट नंबर फोर्थ केस है, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ नहीं लगता, ये तो बिल्कुल आसान है, नेसेसिटीज़ और एसेंशियल गुड्स में। ऐसे गुड्स जो एसेंशियल हैं, जो हर एक कंज्यूमर को लेने हैं एट एनी कॉस्ट, अगर इनके प्राइस बढ़ भी जाएंगे डिमांड पे कोई असर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट, नमक के प्राइस बढ़ भी जाएं इनकी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नमक के प्राइस कम भी हो जाएं तब कोई ऐसा नहीं होगा ज़्यादा खाना शुरू कर दें, बढ़ जाएं तो कम खाना शुरू नहीं। तो इसका मतलब इसी तरह से हम लाइफ सेविंग मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है, एक डायबिटिक के लिए इंसुलिन, ठीक है, आप चाहे उसके प्राइस बढ़ें तो इंसुलिन कम नहीं लेता है, मेडिसिन होती है वो। इसी तरह से अगर उसके प्राइस कम हो जाए तो ज़्यादा इंसुलिन की डिमांड नहीं करता है। इसका मतलब इन केस ऑफ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ और एसेंशियल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई नहीं होता। तो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ इन केस ऑफ एमरजेंसीज़ क्या होती हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस, नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, या जैसे आपने देखा पिछले दिनों जब कंट्री में लॉकडाउन हुआ तो एक तरह का फियर आ गया लोगों में। तो लोग, दुकानदार उस समय क्या कर रहे थे, जैसे पता चला मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया लॉकडाउन, तो पीपल विल रश टू द मार्केट्स एंड दे इवन बाय मोर। इवन अगर शॉपकीपर हाई प्राइस कर रहा था, पर हमारी साइकोलॉजी थी पता नहीं क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा सब कुछ और हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो उस समय शॉपकीपर डिसऑनेस्टी करते हुए वो चाहे प्राइस हाई भी चार्ज कर रहे थे, इवन दैट वी डिमांडेड हाई। तो इन केस ऑफ एमरजेंसीज लाइक वॉर्स, यहाँ जैसे लिखा है फेमाइन्स, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड। In such situations, consumer behave in an abnormal way. साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कंज्यूमर की, देयर इज़ अ जनरल इनसिक्योरिटी हो जाती है। जैसे लॉकडाउन हुआ, जिस दिन अनाउंस करना था शाम को देखा आपने हर सुपरमार्केट कहीं पर भी था, एसेंशियल गुड्स की लोगों के दिमाग में इनसिक्योरिटी हो गई एंड फियर ऑफ शॉर्टेज ऑफ नेसेसिटीज इन फ्यूचर, हैंस कंज्यूमर्स डिमांड मोर इवन एट अ हायर प्राइस। तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो इन नटशल हाउ मैनी केसेस जहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, एक एक करके फिर से पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ वेबलन गुड्स, ये कौन परचेज करता है, जनरली परचेज बाय द रिच पीपल टू शो द प्रेस्टीज, और यहाँ पर तो प्राइस का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। सेकेंड आए आपके गिफन गुड्स, ये लो क्वालिटी और इन्फीरियर की कैटेगरी के गुड्स हैं, और इन केस में भी प्राइस का गिवन गुड्स की डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड। थर्ड, ऐसे लोग जो प्राइस से क्वालिटी जज करते हैं, तो प्राइस हाई क्वालिटी हाई, तो तब भी वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो इन लोगों की साइकोलॉजी की वजह से भी, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी से भी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स पीपल विल बाय एट एनी कॉस्ट, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, तो इसका मतलब वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट था, इन केस ऑफ एमरजेंसीज, जहाँ पीपल बिहेव एबनॉर्मली, जैसे आप जानते हो, इवन इफ द प्राइस इज़ हाई दे डिमांडेड मोर बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कि फ्यूचर में ये गुड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसी के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट किया। टॉपिक यही था, एक्सेप्शंस और दोज एरियाज वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।